हेलो फ्रेंड, स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडियन पॉलिटिक्स के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज और उनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। इस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अपने समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला है। दोस्तों यहाँ बात हुई है भारत के गवर्नर जनरल की, तो उनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, जिनका कार्यकाल 1833 से लेकर 20 मार्च 1835 तक रहा। अब बात करते हैं लॉर्ड कैनिंग, जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, जिनका कार्यकाल 28 फरवरी 1856 से लेकर 1 नवंबर 1858 तक रहा। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना 1857 का विद्रोह था। 1857 के विद्रोह के पश्चात बहादुर शाह को रंगून निर्वासित कर दिया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसके सदस्य नहीं थे? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड एमरी है। दोस्तों इस क्वेश्चन में बात हुई है 1946 की कैबिनेट मिशन की, तो इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन योजना 16 मई 1946 को प्रकाशित हुई थी। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 को लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस की अध्यक्षता में भारत भेजा गया था। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा की स्थापना की गई। 1946 में ही भारत में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी। कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य भारत के लिए पूर्ण स्वराज को संभव बनाना था। कैबिनेट मिशन के संबंध में गांधी जी ने कहा था कि तत्कालिक परिस्थितियों में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्तुत यह सर्वोत्तम प्रलेख है। कैबिनेट मिशन के संबंध में सरदार पटेल ने कहा था कि मुसलमान उस योजना में पाकिस्तान का बीच देख रहे थे और कांग्रेस वाले अखंड भारत का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी माउंटबेटन योजना। दोस्तों यहाँ बात हुई है माउंटबेटन योजना की, तो इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। माउंटबेटन योजना भारत में 3 जून 1947 को लाया गया। मोहम्मद अली जिन्ना का नारा था कि हिंदू और मुस्लिम 2 पृथक राष्ट्र हैं। बंगाल और पंजाब में जिलों के विभाजन तथा सीमा के निर्धारण का कार्य एक कमीशन को सौंपा गया, जिसकी अध्यक्षता रेडक्लिफ कर रहे थे। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने कहा था कि माउंटबेटन योजना के बाद भारत की एकता को बनाए रखने की आशा हर तरह से खत्म हो गई। एटली ने घोषणा की थी कि जून 1948 के पहले भारतीयों के हाथ में सत्ता सौंप दी जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान के गठन की मांग कहां पर हुई अधिवेशन में रखी गई? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हैजपुर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। दोस्तों इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमारे संविधान को तैयार किया। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। इसी वजह से 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को प्रभाव में आया, इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिनका कार्यकाल 3 दिसंबर 1884 से लेकर 28 फरवरी 1963 तक रहा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।